हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पर स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं प्रतिशत के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, चीनी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और एग्ज़ाम ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आते। तो इसलिए आज आपके ये चीनी वाले क्वेश्चन है जो कंप्लीट करूँगा मैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। तो और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और आगे शेयर करना, और जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, अपने अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 25% से बढ़ जाती है तो चीनी की कीमत खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब है, देखो इसमें ये होता है, जैसे अपने लाते हैं, जैसे मान लो इसका कोई भी सामान चीनी लेके आते हो, आप जाते ही दुकानदार से क्या पूछते हो, रेट पूछते हो कि भाव क्या है। वो बोलता है कि 40 रुपये किलो है। तो आप बोलते हो कि 5 किलो कर दो, कितने रुपए की हो जाएगी। आप बोलोगे सर 40 × 5 करते हैं हम तो 200 रुपये की हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। कैसे करोगे, आप बोलोगे सर क्या होता है एक्सपेंडिचर, जितना आप खर्चा लगाते हो बराबर क्या होता है प्राइस इंटू क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी बोल दो, कितनी क्वांटिटी लेके आए, है ना, या क्या बोल दो कंजप्शन मतलब खपत है, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, खर्च इक्वल टू मूल्य, इसको बोल दो मूल्य मतलब क्या भाव है इंटू खपत है। बात समझ में आई क्या, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। अब देखो, अगर वो क्या करता है कि पहले मान लो उसका क्या था खर्चा 25%, चीनी की कीमत बढ़ गई, तो कीमत ये है, खपत ये है और खर्चा ये है, बराबर आएगा। देखो जैसे 25 है तो 25 बटे क्या लिखो, 100 लिखो, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है पहले 25% बढ़ गई, इसका मतलब पहले 100 रुपये थी, नीचे वाली को क्या मानना है, मूल मान मतलब पुराना ओल्ड, ठीक है। ये 25% बढ़ी है, मतलब इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नया मान आ जाएगा। ये क्या आएगा, देखो मैंने भाव है, मूल्य को किया पहले 100 रुपये मान लो भाव था, तो अब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। बढ़ा है तो 100 में जोड़ दो, घटा है तो 100 में से घटा दो। अब देखो बीच में क्या है, गुणा है, गुणा आ गया, ये तो आ गया भाव। खपत का पता नहीं, मान लो पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी ये पता नहीं, x मान लो इसको, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा, खर्चा बोला इसने अपरिवर्तित रहा। मान लो पहले 100 रुपये था तो बाद में भी देखो, पहले यहाँ पे 100 रुपये, फिर बाद में भी कितना है 100 रुपये, है ना। तो खर्चा दोनों ये देखो अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चे को कोई चेंज नहीं करना, बस इतना ही करना आपको। देखो मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, इसको बराबर रहने का बोला है तो इसको बराबर रख दिया हमने। 100/100 ले लो, 1/1 ले लो, 2/2 ले लो, x/x ले लो, y/y ले लो, जो मर्जी हो कट ही जाना है। अब देखो यहाँ से इसको काटो तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से इसको काटो 25 5 125, 25 चौके 100, इसको इससे काटो 5 एकम 5 और 5 को इससे काटो तो 20 बन गया। 20 × 4 क्या हो जाएगा 80, ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब x की वैल्यू किसकी वैल्यू आई है, आप बोलोगे सर 20 पहले 100 किलो था खर्चा मतलब खपत है, अब कितनी होगी 80, तो देखो कितनी होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। तो 100 से कितनी कमी हुई है 20 की, देखो 20 कम होने पे 80 आता है, तो 20% की क्या आ गई, कमी आ गई। बात समझ में आई क्या, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या करना है, ये जो भी फॉर्मूला है इसमें मैंने वैल्यू पुट की है, पहले 100 रुपये था तो अब कितना हो जाएगा 125। पहले मान लो 100 किलो खरीदता था तो अब कितनी खरीदता है पता नहीं, आपने लिख दिया x, बराबर क्या है, पहले 100 रुपये लगते थे खर्चे और अब भी कितना लगता है 100, तो ये बराबर हो जाएगा। इसका आपने हल कर लिया, पहले 100 किलो था, अब कितना है x की वैल्यू 80, मतलब अब कितना 80 किलो कंजप्शन करता है, तो कितनी कमी होगी, 100 से 80 हो गया, मतलब 20% की कमी होगी। इसको देखो रेशो मेथड से कैसे करोगे आप, देखो 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी भाव में, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 25/100 करोगे, प्रतिशत हटाओगे तो 1 और ये क्या हो जाएगा 4, तो 1/ क्या आ गया 4। तो देखो इसमें क्या हो, ये क्या है प्राइस, ये क्या है प्राइस, ठीक है। तो प्राइस देखो पहले क्या था, ये ओल्ड प्राइस मान लो और ये न्यू प्राइस मान लो, दिख रहा है ना सभी बच्चों को,
यहाँ से देखो ये ओल्ड और ये न्यू। देखो प्राइस है, पहले नीचे वाली वैल्यू इसको ओल्ड मानते हैं, ये क्या है ओल्ड, कितना है 4। अब देखो प्राइस बढ़ा है क्या, कितना बढ़ा है, आप बोलोगे सर 1 बढ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप कंजम्पशन लिख लो या क्वांटिटी लिख लो, मतलब जो कितने किलो खर्च करते हैं वो चीज़। और नीचे क्या आएगी, इसकी खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर। क्या बात समझ में आई क्या। लेकिन जब भी आपको खर्चा तो सेम ही रखना है, जब भी आपको खर्चा सेम रखना हो तो जो ये प्राइस का रेशियो है ना, इसका उल्टा रेशियो कर दो, 5:4 कर दो इसको। 5 क्या कर दिया 4 कर दिया, तो कोई इनका खर्चा क्या है 5 चौके 20, यहाँ भी कितना आ रहा है 5 चौके 20। देखो खर्चा सेम है ना, अपने आप सेम बन जाएगा। जब खर्चा सेम बनाना तो आपको क्या करना है, अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो क्वांटिटी का या कंजप्शन का कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। इसने पूछा है कि कुल खर्चा अपरिवर्तित रहे तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। देखो खपत है, ये खपत है, कंजप्शन ये है ना खपत, इसमें कमी करनी है। देखो कितनी कमी हो रही है, आप बोलोगे सर 5 से 4 हो रहा है, कितनी कमी हो रही है 1 की कमी हो रही है। कितने की 1 की कमी हो रही है। कितने से कमी हो रही है, किससे कमी हो रही है, जिससे तुलना करते हैं 5 से कम हो रही है, तो नीचे आएगा 5 गुना में 100 प्रतिशत निकालना है ना, काट दो इसको, कितना आएगा 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, 20% की कमी करनी पड़ेगी। समझ आई बात क्या। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है बच्चों। तो अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। देखो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है देखो, ठीक है। क्या बोलता है कि चावल की कीमत 33.3% से बढ़ जाती है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, देखो पहला तरीका लगाएंगे और एक सेकंड तरीका लगाएंगे। क्या लगाओगे आप बोलोगे सर पहले तरीके में क्या करेंगे, इसने बोला कि पहले क्या था 100। अब देखो जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं तो आप इसको सोल्व कर लिया करो। क्या करो 33, ये 33 क्या है 33 से ही 1/3% है, ये क्या है प्राइस है, P फॉर प्राइस लिख दिया मैंने। इसको सोल्व करेंगे 33 या 99 और एक 100/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से 100 कैंसिल हो गए तो 1 कितना आ गया 3। अब अपने 1/3 के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब आपको पहले पुरानी वैल्यू मान ली है नीचे वाली, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी 3। 1 की क्या हुई है वृद्धि हुई है, भाव में वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई तो प्लस लगा दो, इसमें जोड़ना होगा 3 में, और कमी होगी तो इसमें ये माइनस लगा देना, घटाना होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, आप बोलोगे सर पहले तो कितना था 3 रुपये प्रति किलो या जो भी भाव था, है ना। अब कितना हो गया, 1 की वृद्धि होगी तो 4 हो गया। ये देखो भाव इंटू खपत बराबर खर्चा आ जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे उसको 100 मान लो, किसको मान लो आपने कंजप्शन कितना करता था 100 किलो करता था, तो अब कितना करता है पता नहीं, निकालना है, ठीक है। बराबर खर्चा पहले भी 100 था तो अब भी कितना है 100, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 4 एकम 4, 4 से इसको काटो 25, ये 25 दिया 75 गुणा होकर इधर आगे चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75 किलो मान लो इसको, ठीक है ना बच्चों। अब देखो पहले 100 किलो, यहाँ पे 100 किलो लिया आपने, है ना। 100 से अब कितना हो गया 75, 100 से 75, तो कमी कितनी हुई 25 की, किस पर 25 की कमी हुई, किस पर 100 पर, तो 100 पर ही कमी होती है, वही परसेंटेज हो जाए, गुणा में 100 लगा दी, 25% की क्या बचेगी कमी आ गई, किसमें खपत में कमी, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर इसको रेशो से करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो रेशो में बिल्कुल आसान होता है, 33 सही 1/3% है, इसको क्या लिखोगे 1/3, है ना। इसमें क्या हुआ है वृद्धि हुई है। देखो जो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ वही यहाँ करते हैं। प्राइस का रेशियो है तो क्या करोगे आप बोलोगे सर 3 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 4, ये पुराना 3 था, नया कितना हो जाएगा 4। अगर आपको रेशियो क्या रखना है सेम, खर्चा सेम रखना है, क्वांटिटी या इसका रेशियो क्या आएगा खपत का, आप बोलोगे सर 4:3 कर दो इसको, है ना। अब देखो उनको गुणा करो, एक्सपेंडिचर आएगा ना गुणा करने पर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो 12 ये 12 ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको कमी करनी है, कितनी खपत में कमी करनी है, कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4 से 3 हो गया, तो कितने की कमी हुई 1 की कमी हो गई, कितने पर हुई, कितने पर या किससे हुई, 4 से कम हुआ है 1, तो 4 गुणा में 100 में कितना कमी होगी, तो 100 से निकाल दो 25, तो 25% क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्या करोगे आप बस 33 से 1/3, 3 से कितना 4, 4 से कितना 3 हो जाएगा। अब 4 से 3 होने में कितने की कमी हुई है 1 की, 1/4 कितना होता है 25%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने
ये करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, शेष वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोलता है, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 50% किराए पर, शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है और वह 6300 रुपये बचाता है, तो उसकी आय बतानी है। बिल्कुल सिंपल होता है। क्या करना है आपको, आपको क्या मानना है, आय है उसको क्या मानना है, इनकम को 100% मानना है। कितना परसेंट है, देखो आय कितनी होती है, 100% ही होती है, आपको पता है। टोटल जो भी रुपए होते हैं आपकी जेब में वो 100% ही होते हैं। अब इसने बोला है कि आय कितनी है 100, आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। किस पर खर्च करता है, भोजन पर। यहाँ से इस प्रकार देखो, इस पे फूड पे खर्च करेगा कितना, 20%, इसका 20% आय का, तो 100 का 20% निकालो। देखो 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना आसान होता है। 100 का 10% है तो 10, 100 का 20% है तो 20, 100 का 25% 25, 100 का 75% 75, 100 का 22.5% 22, समझ गए। इसलिए तो 100 का 20% कितना आएगा, 20, है ना, ये 20 इधर आ गया, समझ गए। तो कितना बच गया, ये शेष बच गया। 100 में से 20 फूड पर कर दिया तो कितना बच गया, 80% बच गया। अब इसने बोला है शेष का 50% किराए पर, तो देखो अब शेष बचा था, शेष का 50%, इसका 50% इधर हो गया तो 50% इधर हो जाएगा, क्योंकि 100 बनाना है ना, टोटल 100 ही होता है। 50%, 80 का 50% कितना, 40, किस पे आया है, किस पे किया है, किराए पे, किराए पे खर्च कर दिया तो 40% आ गया, ठीक है ना। 80 का 50% निकालेंगे, 80% का 50%, ये देखो 1/2 कितना आ गया, 40%, तो ये 40 बच गया। अब देखो 80 में से 40 इधर आ गया तो ये शेष बच गया 40, कितना बच गया, 40%। अब इसने बोला है कि शेष का, तो शेष कितना है अब 80, इसका शेष का कितना 30% अन्य पर खर्च करता है, अन्य खर्च कितना 30%, तो कितना बचेगा 70%। अब देखो 40 का 30% कितना आएगा, 40% इंटू 30%, 30/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट दो, 4 तिया 12, तो ये आ गया 12%। ये कितना बच जाएगा इधर बड़ा अन्य शेष, यहाँ पर शेष कितना बचा, आप बोलोगे सर 40 में से 12 गया तो 28 शेष बच गया, है ना। अब देखो इसने, और वह 6300 रुपये बचाता है, तो देखो ये शेष रहा है तो ये तो सेविंग हुई है उसकी, तो ये कितना दिया हुआ है, 28% की वैल्यू दी हुई है इसको, कितनी 6300, है ना। अब आपको पूछा इसने आय क्या थी, आय कितने परसेंट थी, ये तो 28% है 6300, तो आय कितनी थी 100%, तो 100% की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे, आप बोलोगे सर 6300, ये 28 नीचे आ जाता है ना बराबर में जाके, गुणा में 100, ठीक है। अब देखो 7 चुके 28, 7 में 63, 4 से इसको कटो 25, 25 निमा 225, तो 100% मतलब आय कितनी आ गई 225, 22,500 रुपये आ गई। ओके बच्चों, यहाँ दिखाई नहीं दिया होगा तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 28% की वैल्यू कितनी है 6300, है ना। तो आपको निकालना है 100% इनकम निकालनी है, तो क्या आएगा 6300 अपॉन क्या आएगा 28 इंटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको काट दोगे तो क्या आएगा 22,500 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। 100% किसकी वैल्यू है, ये देखो इनकम की वैल्यू, इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर खर्च करता है, 30% विविध पर खर्च करता है। यदि वह 12,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय निकालो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसने शेष का नहीं बोला, सीधा बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का, आय कितनी है 100%, आय कितनी है इनकम 100%, आय का 10% भोजन पर, तो फूड पर कितना, भोजन पर कितना 10%, तो 100 का 10% कितना आएगा 10, है ना। इसी प्रकार किराए पर कितना 20%, देखो शेष नहीं बोला है तो जो आय होगी उसका ही निकालेंगे, टोटल मानते हैं ना आय का ही। और इसके बाद विविध कितना हो गया विविध, तो 100 का 30% है 30, है ना। ये क्या इसने खर्च किया है, कितना होगा 30 और 20 50 और 10 60, तो 60% इसने खर्च किया है। तो बताओ 100 में से 60 खर्च कर दिया तो बचा कितना, इसमें से खर्च किया इसने कितना 60%, तो बचा कितना, मतलब सेव कितना किया है, आप बोलो सर 40% इसने सेव किया है। तो सेविंग की वैल्यू कितनी दी हुई है 12,000, तो 40% की 12,000 है, तो इसने पूछा आय, तो आय कितनी होती है 100%, ये देखो 100%, तो 12,000 अपॉन कितना 40 इंटू में 100,
4 से 0 से 0, 4 तिया 12, 300 ये आ गया, 3 4 30,000 आ गया। ठीक है ना। तो आय कितनी आ गई 30,000। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसको इतना लंबा नहीं करना, तो ये आपको समझाने के लिए किया है। इसमें देखो इसने बोला एक व्यक्ति अपनी आय का, तो आपको पता है आप आय मानोगे क्या, आप बोलोगे सर आपने 100% आय मान लेते हैं। कितनी 100%, जैसे मान लो यहाँ मान ली 100% आय है। ठीक है, इसमें से इसने 10% भोजन पर आय का, ये देखो आय का, किसका आय का, ये चीज़ ध्यान देनी है। आय का 10% भोजन पर, कोमा लगा के सीधा 20% किराए पे, 30% विविध पर, शेष नहीं बोला तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, तो 60% तो इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना, क्या सेविंग की है, तो कितनी 40%। तो इन दोनों में इसकी वैल्यू दी है 12,000, है ना। तो 12,000 के बटे में 40% गुणा में कितना लगा दो 100, क्यों, क्योंकि आपको इनकम निकाल ली है। तो 100% 3 से काट, ये कितना गया 300, तो 30,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना है। ध्यान रखना है शेष का नहीं दिया तो इस प्रकार डायरेक्ट करेंगे। देखो बच्चों आपके सामने लास्ट क्वेश्चन और एक है, ये देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे है, एक व्यक्ति अपनी आय पर 40%, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% हेयर पर, तो आय कितनी होगी, आय आप मानोगे 100%, है ना। 100% मान लो या 100x मान लो, जो भी मान लो, 100% मान लो, 100 मान लो, ठीक है ना। तो 100% मान लिया आपने, तो 100 का खर्च किया किस पे, हेयर स्टाइल पर, कितना 40%, 100 का 40 कितना हो जाएगा 40, तो 40% यहाँ खर्च कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया। रिमेनिंग कितना हो गया 60%। अब बोला है कि शेष का, तो शेष कितना है, ये है रिमेनिंग, इसका 10% है, इसका 10% तो इसने खर्च किया इधर, और बचेगा कितना 90, तो 60 का 90% कितना हो जाएगा 9 6 54, तो 54% आ जाएगा। इधर कितना आएगा 10 का 60 6%, 10%, 60 का 10% कितना 6, किस पे खर्च किया 6%। आप बोलोगे सर इसने स्पोर्ट्स पर खर्च किया, कितने पर, स्पोर्ट्स पर। ठीक है, ये क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया। अब क्या किया इसने, स्पोर्ट्स पर खर्च करने के बाद जो बचा शेष का, शेष ये बचा, इसका 33 से 1/3%। देखो इसका 33 से 1/3% कैसे निकालेंगे, आपको पता है इसका मतलब होता है 1/3, 33 से 1/3% का, इसको इस प्रकार रखो। तो 54 का 1/3% इसने खर्च कर दिया, किस पर, किस पे खर्च किया, जंक फूड पर, है ना, दोस्तों के साथ पार्टी में खर्च कर दिया। तो बचा कितना, ये आ गया रिमेनिंग। तो 1/3 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 2/3, तो 1/3 निकालो, 54 का 1/3 कितना आएगा 18%, ये खर्च कर दिया इधर, तो बचेगा कितना 36%। देखो 54 में से 18 गया 36, या 54 का 2/3 निकाल दो, 3 से भाग दिया 18, 18 दूना 36%। ये इसके पास रिमेनिंग बचा है, शेष मतलब शेष बचा है, मतलब या बोल सकते हो आप इसके पास है क्या बचा है, सेविंग है इसकी। तो इसने बोला है कि 7200 रुपये बचाता है, तो 7200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36%, तो 36% बराबर किसके 7200 के। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, देखो अब की बार इसने 100% की वैल्यू नहीं पूछी। देखो बच्चे क्या गलती करते, 36% बराबर 7200, 100% बराबर इतना, और उसमें ऑप्शन भी होता है आंसर लगा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना इसने पूछा क्या है, स्पोर्ट्स पर कितना खर्च किया है। अब देखो इस प्रकार निकालने का मतलब आपको बहुत फायदा होगा, क्या आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लोगे। देखो कितना है स्पोर्ट्स पर, ये स्पोर्ट्स कितना परसेंट है 6%, तो डायरेक्ट 6% निकाल दो। देखो इसका 1/6 हो गया, तो इसका भी कर दो, या आप डायरेक्ट ऐसे निकालो, 72 36 बराबर 72, ये नीचे आएगा गुणा में 6 निकालना, 6 6 36, 6 से इसके काटोगे तो 6% की वैल्यू आ गई 1200 रुपये। ये किस पे खर्च किया है, स्पोर्ट्स पर। ठीक है ना, इस प्रकार आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। जो भी आपको इसमें चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। इसी प्रकार आपके आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।